नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। किलबल मानत्रीबुग शोपिया में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर, 2 मकामी मिलिटेंट हलाक, एक रिहायशी मकान को पहुंचा नुकसान, हथियार और गोला बारूद जब्त। हदबंदी का अमल हो गया है शुरू, बहुत जल्द होंगे जम्मू कश्मीर में इंतखाबात भी। वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स किया जारी, गुमराहकुन बयानात के बहकावे में न आने की नौजवानों से की अपील। जम्मू कश्मीर में सरकारी भर्तियों के लिए रवा बरस शुरू होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। एलजी ने कहा 370 की मनसूखी के बाद यूटी में 890 मरकजी कवानीन नाफिज। एलएसी के मसले पर बातचीत के साथ ऑपरेशन स्नो लेपर्ड भी जारी। लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी का बयान, कहा मुसल्लह फौज ने सरहद पर जारहाना डिजाइनों का मुकाबला करने में किया है दिलेरी का मुजाहरा। जम्मू कश्मीर में कोविड लॉकडाउन जारी, पॉजिटिव मामलों में लगातार इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6568 नए मामले दर्ज, 7 मरीजों की मौत की खबर। इस सबके बीच सरकारी ओहदेदार खुद कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जियां भी। श्रीनगर में एक सरकारी मीटिंग के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की संगीन खिलाफ वर्जी, एडीसी की मीटिंग में 100 से ज्यादा लोगों की शिरकत। जिला कठुआ के बरनौती ब्लॉक में मकामी लोगों ने सरपंच पर लगाया घोटाले का इल्जाम, कहा फंड की रकम निकाली गई मगर नहीं हुई सड़क की मरम्मत, जिला इंतजामिया से जांच की अपील। कश्मीर रेल प्रोजेक्ट के एक और संग मील को किया गया अबूर, सबसे लंबे रेलवे टनल के 2 किलोमीटर हिस्से को किया गया आर पार। आइंदा 3 वर्षों में प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की उम्मीद, कश्मीर रेल प्रोजेक्ट का एक और संग मील। कटरा और बानेहाल के दरमियान जेर तामीर बेशतर टनल्स पर मुश्तमिल रेलवे लाइन को आइंदा 3 वर्षों में मुकम्मल करने की उम्मीद। कोविड के खतरे के पेश नजर राशन की तकसीमकारी ऑफलाइन करने की मांग, बायोमेट्रिक मशीन खराब रहने से लोग परेशान। मतीपुरा कुपवाड़ा के राशन सेंटर पर थी लोगों की भारी भीड़, कोरोना की गाइडलाइंस के खिलाफ वर्जी। यौम जमहूरियत तकरीब में जम्मू कश्मीर की झांकी भी होगी शामिल, यूटी में तरक्की की रफ्तार तक आएगी नजर, मजहबी कल्चर और दीगर अहम उमूर को किया जाएगा उजागर। इस झांकी का डिजाइन सरकर्दा फनकार वीर मुंशी ने तैयार किया है। मारूफ मूसीकार सौरभ जाडू झांकी के लिए मौसीकी तरतीब देंगे। रुकने सेंट्रल वक्फ काउंसिल डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने जामा मस्जिद जम्मू का किया दौरा। उन्होंने तारीखी मस्जिद की तामीर और बहाली के कामों का लिया जायजा। मस्जिद कमेटी के अरकान के साथ की बातचीत और कहा कि वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल को तहरीक देने के लिए कोशिश करेंगी ताकि माली इमदाद भी मंजूर की जा सके। समाजी कारकुन और सहाफी सुहेल काजमी के मुताबिक जामा मस्जिद जम्मू की एक तारीखी अहमियत, ये मस्जिद 1947 से पहले तामीर की गई थी। इसकी बहाली का काम गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जारी है। फंड्स की कमी की वजह से अभी तक इसका काम नामुकम्मल है। बहाली के लिए कुल तखमीना लागत 23 करोड़ रुपए। बख्तूर ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन मुख्तियार अहमद लोन ने गुरेज इंतजामिया से मुतालबा किया कि कंजलवन से कोरखबल तक जाने वाली सड़क से बर्फ हटाई जाए। मुख्तार अहमद लोन का कहना कि सड़क से बर्फ न हटाने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना। सियाती मुकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी, सैयाह और मकामी लोग काफ़ी खुश। बर्फबारी के दौरान भी आलमी सतह के स्कीइंग स्लूप्स पर मुल्की सैयाह और मकामी लोग खूब स्कीइंग करते नजर आए। सैयाह हो रहे हैं लुत्फअंदोज़। बडगाम जिले के अस्कंदपुरा खाग में चोरों ने रात के दौरान टीन के शेड का एक हिस्सा काटकर 1 दर्जन से ज्यादा भेड़ चुरा ली। ये भेड़ मोहम्मद यूसुफ मागरे की। उन्होंने पुलिस से अपील की मुलविस अफराद को जल्द पकड़ा जाए। यूएई में जम्मू कश्मीर महकमा सियाहत के आउटरीच प्रोग्राम के मुस्बत नताइज, इस जानिब काफी अच्छा रिस्पॉन्स।
जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को फरोग देने के लिए हाल ही में दुबई में एक इवेंट का इनेकाद किया गया था। महकमे के एडिशनल सेक्रेटरी ने इस मौके पर कहा, दुबई फेस्टिवल काफी कामयाब रहा। महकमा वाइल्ड लाइफ डोडा ने जिले के 2 मुख्तलिफ इलाकों से तेंदुए के 2 नौजायदा बच्चों को पनाह दी, जो कि जंगलाती इलाके में अकेले पाए गए। अब इनकी तहवील में ही बताया गया कि इन बच्चों की ज्यादा से ज्यादा उम्र 1 माह है। इन्हें महकमे की जानिब से इनकी निगहदाश्त की जा रही है। एग्रीकल्चर जोन पामपोर ने पतलबाग इलाके में प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना के तहत घर घर जाकर 18 साल से लेकर 40 साल तक के किसानों का रजिस्ट्रेशन किया शुरू। 200 के करीब किसानों ने करवाया अपना रजिस्ट्रेशन। 60 साल की उम्र के बाद इस स्कीम के तहत 3000 रुपया माहाना पेंशन मिलेगी। किसानों ने इस स्कीम को लागू करने पर मरकजी हुकूमत का अदा किया शुक्रिया। पुंछ में पहाड़ी तबके की एक खास मीटिंग का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में इस तबके के लोगों ने इसमें की शिरकत। उन्होंने एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर दस्तखती मुहिम शुरू की। बॉर्डर बटालियन के उम्मीदवारों ने नौशेरा राजौरी में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। उम्मीदवारों का कहना है कि उन्होंने पहले ही फिजिकल टेस्ट पास किया और वो 2 बरस से तहरीरी इम्तिहान की तैयारियां भी कर रहे हैं। उनका इल्जाम है कि हुकूमत ने अब उन्हीं आसामियों के लिए दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उन्होंने इसको वापस लेने की मांग की। साथ ही एलजी इंतजामिया से मुदाखलत की भी इन एहतजाजियों ने अपील की। सांबा के सरहदी इलाके घगवाल के रघुचक गांव में पाकिस्तानी परचम बरामद हुआ। इस परचम के साथ कुछ मशकूक किस्म का मवाद भी जुड़ा हुआ था। इसको देखकर लोगों ने पुलिस को इसकी फौरी इत्तला दी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसे अपनी तहवील में लिया। इलाके के पंच ने कहा कि परचम के साथ जन्मदिन की मुबारकबाद और कुछ पाकिस्तानी फोन नंबर लिखे हुए थे। इससे पहले भी सरहदी इलाके में PIA के गुब्बारे यानी बलून्स पाए गए थे। 15 से 18 बरस की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा लेने के लिए जिला इंतजामिया श्रीनगर ने एक खास मीटिंग का इनेकाद किया। इसकी सदारत ADC खुर्शीद अहमद ने की। स्कूलों के नुमाइंदों और महकमा सेहत के उम्मीदवारों ने भी इसमें बड़ी तादाद में शिरकत की। डिप्टी CMO शोपियां डॉक्टर रुबीना ने कहा कि कोविड से बचने के लिए गाइडलाइंस और SOPs पर अमल करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, महकमा किसी भी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयार, मगर लोगों को भी एहतियात बरतने की है जरूरत। कुपवाड़ा जिले में कोविड के मामलों में लगातार इजाफा। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन SOPs पर अमल करना जरूरी, एहतियात लाजमी। इन बातों का इजहार एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा गुलाम नबी भट्ट ने चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात को लेकर इंतजामिया की तरफ से नाफिज वीकेंड लॉकडाउन का असर अखनूर में भी। इस दौरान अखनूर इलाके के दुकानदारों ने कहा, हम हुकूमत के साथ और कोरोना से लड़ने के लिए हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करने को तैयार। पुलवामा में भी लॉकडाउन के सबब मामूलाती जिंदगी काफी मुतासिर। लॉकडाउन के सबब कस्बा पुलवामा में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासिर रही। जरूरी अशिया और मेडिकल इमरजेंसी पर कोई पाबंदी नहीं थी। बडगाम में भी लॉकडाउन का सख्त असर देखने को मिला। तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। सड़कों पर से ट्रैफिक गायब। पुलिस और इंतजामिया लॉकडाउन को नाफिज करने के लिए मार्केट में मौजूद रहे। सिर्फ इमरजेंसी हालात में ही लोगों को आने जाने की इजाजत थी। कुपवाड़ा जिले में आज लॉकडाउन सख्ती से अमलाया गया। इसके नतीजे में दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। लोगों की नकलो हरकत महदूद रही। लोगों ने भी लॉकडाउन का रखा खास ख्याल। पुंछ में दूसरे दिन भी लॉकडाउन का निफाज। इस दौरान जरूरी अशिया की दुकानें छोड़कर तमाम तर दुकानें रही बंद। गैर जरूरी आमदरफ्त पर भी पाबंदी। बारिश की वजह से भी, ठंड की वजह से भी ज्यादातर लोग घरों के अंदर ही रहे। पुंछ में महकमा सेहत की जानिब से पुलिस एहलकारों को कोरोना से बचने के लिए कोरोना का बूस्टर डोज लगाने की मुहिम शुरू की गई है। मर्द और खवातीन पुलिस एहलकारों ने बूस्टर डोज लेकर किया है खुशी का इजहार। पुंछ में LOC के करीब मेंढर सब डिवीजन के मनकूच तहसील में वाक़ एक दो गांव अभी भी पक्की सड़क से महरूम, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना।
बरसात के दिनों में लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। 14 साल बाद भी पक्की सड़क न बनने से लोगों में इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी। उनका कहना है या तो सड़क को पक्की बनाया जाए या हुकूमत उनकी जमीन को वापस कर दे। जिला पुलवामा के बिभारा गांव में ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने से अंदरूनी सड़कों की हालत काफी खस्ता। बिभारा इलाका राजपुरा पुलवामा शाहराह पर वाक़ महकमा दहली तरक्यात और तामीरात आम्मा ने गांव को किया है नजरअंदाज। और अहम कौमी खबरें भी। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। इंतखाबी तशहीर के लिए मांगी इजाजत, अबूरी जमानत की अपील। दरख्वास्त में कहा गया कि उनके खिलाफ जारी मुकदमात में जानबूझकर सुस्त कार्रवाई की जा रही है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त जेल में रहें। यूपी के रामपुर से एमपी आजम खान फरवरी 2020 से जेल में हैं। उनके खिलाफ तकरीबन 100 फौजदारी मुकदमा दर्ज। यूपी पुलिस के अलावा मरकजी एजेंसियों ने भी आजम खान पर केस दर्ज किए। दरख्वास्त में कहा गया उन्हें ज्यादातर मुकदमात में जमानत मिल चुकी, लेकिन कुछ मामलात में तफ्तीशी एजेंसी की जानिब से सुस्त रवि की वजह से वो जमानत हासिल करने में कामयाब नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्मे के होलोग्राम की नकाब कुशाई आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों होगी नकाब कुशाई। इस साल नेताजी की 125वीं यौम पैदाइश। इस मौके पर उनके होलोग्राम मुजस्मे की नकाब कुशाई खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी ये जानकारी। नेताजी का ग्रेनाइट का एक अजीमुशान मुजस्मा दिल्ली के इंडिया गेट पर नस्ब किया जाना है, लेकिन अभी तक इसकी तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी। बुल्ली बाई ऐप मामले के मुलजिम की अर्जी मुस्तरद। पटियाला हाउस कोर्ट ने पेश की जमानत की अर्जी खारिज कर दी। मुलजिम विशाल सुधीर कुमार झा की अर्जी मुस्तरद। अदालत ने किया तबसरा। मुलजिम के खिलाफ संगीन नौयत के इल्जामात। एक खास तबके की खवातीन की इज्जत नफ्स पर किया गया है हमला। महाराष्ट्र के नांदेड़ बम धमाका मामले में मजीद गिरफ्तारियां। मामले में मजीद 4 अफराद गिरफ्तार। मुंबई में कसीर मंजिला इमारत में लगी आग। आग लगने की वजह से 6 अफराद हलाक, कई जख्मी। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल किया गया मुंतकिल। भाटिया अस्पताल में दाखिल किए गए 15 अफराद में से 3 की हालत नाजुक। आतिशबाजी की वजह शॉर्ट सर्किट। महाराष्ट्र हुकूमत ने महलवकीन के अहलखाना के लिए 5 लाख मुआवजे का किया ऐलान। अलीगढ़ में एक एयरक्राफ्ट हो गया क्रैश। एयरक्राफ्ट पर 2 लोग थे सवार। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करता है इनका इस्तेमाल। घने कोहरे के सबब एयरक्राफ्ट का क्रैश होना बताया जा रहा है। एयरक्राफ्ट पर सवार दोनों लोग मामूली जख्मी, इलाज के लिए भर्ती। जान की हिफाजत के लिए हेलमेट का पहनना जरूरी। कर्नाटक के दावनगिरी में सड़क हादसा। हेलमेट की वजह से सैफुद्दीन नामी शख्स की बच गई जान। हादसे का मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद। सड़क पार करते वक्त सैफुद्दीन बस की जद में आ गया। हादसे में जख्मी हुआ लेकिन बच गया। पीएम मोदी का अजला के डीएम के साथ वर्चुअल खिताब। कहा अजला की हमवजहत तरक्की के लिए हुकूमत कोशां। कोरोना से मुतालिक वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा यूपी में कोरोना के लिए बेहतरीन इंतजाम। तीसरी लहर खतरनाक नहीं। 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात। रैली रोड शो पर पाबंदियां रहेंगी आयत। इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में अहम फैसला। 31 जनवरी तक बढ़ाई गई पाबंदी। ताहम सियासी पार्टियों उम्मीदवारों के लिए अवामी जलसों में नरमी। पहले मरहले के लिए 28 जनवरी से नरमी। सेकेंड फेज के लिए 1 फरवरी से नरमी। घर घर जाकर चुनावी तशहीर के लिए अब 10 अफराद की इजाजत। जायजा मीटिंग के बाद ईसी का ऐलान। यूपी असेंबली से पहले इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई। कानपुर नगर, बरेली और फिरोजाबाद के जिला अफसरान हटाए गए। फिरोजाबाद और कौशाम्बी के एसपी भी हटाए गए। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के बाद ईसी की कार्रवाई।
यूपी असेंबली इंतखाबात MIM ने बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ किया इत्तेहाद का ऐलान। सदर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। इस सब के बीच BSP ने भी उत्तर प्रदेश असेंबली के दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। पार्टी सरबराह मायावती ने लिस्ट की जारी। इस मौके पर मायावती ने दिया नारा। इस बार पार्टी का नारा है हर पोलिंग बूथ को जीतना है, BSP को इख्तियार में लाना है। वाज़ेह है कि यूपी में दूसरे मरहले के तहत 55 सीटों पर 14 फरवरी को होना है वोट। उत्तर प्रदेश के वज़ीर योगी आदित्यनाथ का दावा कि उनकी हुकूमत जराए पेशों पर नकेल कसने में कामयाब। तशरीही मुहिम में मसरूफ योगी आदित्यनाथ का दावा कि 2017 से पहले कारोबारी और दीगर अफराद नकल मकानी करते थे, लेकिन अब जराइम पेशा अफराद छुपते भी रहे। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी के अवाम बदलाव का मन बना चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर साधा निशाना। अखिलेश ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी अगर सर्वे में आगे है तो उसके अरकान असेंबली पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। अखिलेश ने इस मौके पर पार्टी के इंतखाबी वादों को भी दोहराया। यूपी असेंबली इंतखाबात, प्रियंका गांधी का बयान। कहा हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। तरक्की, बेरोजगारी, महंगाई, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर होनी चाहिए बात। गोवा के साबिक CM लक्ष्मीकांत पार्सेकर का बयान। मैं कई बरस तक बीजेपी में रहा, लेकिन बीजेपी ने मुझे घर की मुर्गी दाल बराबर ही समझा। उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं बीजेपी से अलग हो रहा हूं। आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का कर लिया है फैसला। आइंदा कुछ दिनों में बाज़ाब्ता ऐलान। यूपी असेंबली चुनाव के लिए अमित शाह की चुनावी तशहीर। कैराना में घर घर चुनावी तशहीर में हुए शामिल। तशहीर के बाद अमित शाह का बयान। कहा कैराना के लोग पहले बहुत परेशान थे। अमित शाह ने कहा कैराना में नकल मकानी एक संगीन मसला था, लेकिन अब लोगों को खौफ से आज़ादी मिल गई। CM योगी ने नज़्म व ज़ब्त हालात सुधार दिए। यूपी में अब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी अक्सरियत मिलेगी। योगी जी की क़यादत में यूपी में तरक्की जारी है। अमित शाह का बयान। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कांग्रेस लोगों को भड़काने का कर रही है काम। बीजेपी के खिलाफ कितनी भी मोर्चेबंदी कर ली जाए, यूपी में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। MP में फिरक़ेवाराना फसाद और हुकूमत की कार्रवाई को लेकर शुरू हुआ सियासी घमासान। कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासी जंग। उज्जैन, अलवर, सराना और खंडवा में हुकूमत की कार्रवाई को कांग्रेस ने बनाया तनकीद का निशाना। भोपाल MLA आरिफ मसूद का बयान। कहा उज्जैन, अलवर और खंडवा में हुकूमत की कार्रवाई एक तरफा। चाइना डोर के नाम पर हुकूमत ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए एक मखसूस तबके के लोगों का घर और दुकान की मुनह दी। MP के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा मध्य प्रदेश में शिवराज हुकूमत पर कानून का चलता है राज। उज्जैन हो या सुराना, हर जगह हुकूमत कानून के मुताबिक कर रही है काम। और अब बात करेंगे कोरोना की। मुल्क में कोरोना के 3,37,704 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 488 अफराद की मौत। 24 घंटों के दौरान 2,42,676 मरीज सेहतियाब। महाराष्ट्र में कोरोना के 46,393 मामले। एक दिन में 48 अफराद की हलाकत की खबर। 30,795 मरीज शिफायाब। कर्नाटक में बढ़ता दिखाई दे रहा है कोरोना का कहर। एक दिन में 42,470 नए मामले। एक दिन में 26 अमवात। और राजधानी दिल्ली का हाल भी बुरा। यहाँ डरा रहे हैं मौत के आदादशुमार। 24 घंटों में 45 जाने गई। गुज़िश्ता एक हफ्ते में 251 लोगों की मौत की खबर। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार का बयान। कहा पुणे में जुमे को 16,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हुए, इसलिए आइंदा एक हफ्ते तक स्कूल बंद रखने का अहम फैसला। कर्नाटक में HD देवगौड़ा पाए गए कोरोना पॉजिटिव। उनकी हालत मुस्तहकम। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और जनता दल सेकुलर के सदर हैं HD देवगौड़ा। मध्य प्रदेश के खंडवा कोतवाली गणेश तलाई इलाके में एक फिरके के लोगों के घर और गाड़ी जलाने का मामला। पुलिस के जरिए मामले में FIR दर्ज, तफ्तीश शुरू। मध्य प्रदेश के खंडवा और सुराना में हुए फिरकेवाराना तशद्दुद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान। सुराना में अगरचे हालात काबू में।
कर्नाटक के एक सरकारी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी का मामले को हल करने के लिए कमेटी तश्कील। कांग्रेस ने कहा शरपसंद अनासर की वजह से नहीं हल हो पा रहे मामले। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अमेरिकी तारीख में पहली बार मुसलमान खातून को बतौर फेडरल जज नामजद किया। उन्होंने 8 जजों के नामों पर मुश्तमिल फहरिस्त सीनेट को भेज दी, जिसमें नुसरत जहां चौधरी का नाम भी शामिल। कुछ खबरें स्पोर्ट्स वर्ल्ड से भी। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा मैच आज खेला जाएगा। मेजबान टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की नाकाबिले तस्खीर बढ़तरी हासिल की। हिंदुस्तानी टीम पहले ही वनडे सीरीज हार चुकी है, इसलिए तीसरे मैच में अपनी साख बचाने के लिए उतरेगी अब मैदान। हिंदुस्तानी टीम को पहले मैच में 31 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने 7 विकेटों से सीरीज पर कब्जा जमाया था। तीसरे मैच में हिंदुस्तानी टीम कई तब्दीलियों के साथ उतर सकती है मैदान में। टीम इंडिया तीसरा मैच जीतने की हर मुमकिन करेगी कोशिश। आईपीएल 2022 के ताल्लुक से खबर। स्टेडियम में बगैर शायकीन के खेले जाएंगे मैच। हिंदुस्तान में खेला जाएगा आईपीएल 2022। कोरोना ज़वाबित पर अमल करते हुए मुनक्किद होगा टूर्नामेंट, बीसीसीआई का बयान। बीसीसीआई ने आइंदा वेस्टइंडीज के भारत दौरे के हवाले से किया ऐलान। वेस्टइंडीज 3 वनडे और ज्यादा से ज्यादा T20 पर मुश्तमिल व्हाइट बॉल सीरीज के लिए यहां पहुंचेगा। सीरीज को 6 के बजाय 2 मुकामात तक महदूद करने का फैसला। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। तो स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा